So welcome back to our channel. This is Saurabh Chetri from Ahmedabad and my partner Rohit Sharma from Chandigarh. Hello everyone. Yes, hello bro. So our topic of discussion जो होगा वो है how to overcome the addiction of social media because नए नए एडिक्शन नए नए नेगेटिविटी जो है वो हमेशा एक्सप्लोर होते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और स्नैपचैट पे। तो उसको ओवरकम कैसे करें? हालांकि एडिक्शन सबको नहीं होता है, मुझे हो सकता है, आपको नहीं भी हो सकता है, बट जिसको होता है उसको ओवरकम कैसे करें, एडिक्शन लेवल जो है वो कैसे गिराएं। तो आज हम कंप्लीटली इस पे फोकस करेंगे कि यस कि सोशल मीडिया एडिक्शन जो है वो कैसे कम करें। So यहाँ पे कुछ इस टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सीरियस पॉइंट से डिस्कस कर दूं। हाँ। वो ये कि यार थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी सीरियस। टॉपिक्स कोई भी हल्के में हम नहीं लेते हैं, ठीक है। कभी हम मजाक भी करते हैं बट इट हैज टू बी लाइक, क्योंकि एक एडिक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती यस है यस एज किसी स्टूडेंट के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉलेज लेकिन एक ऐसा जो बोर्ड के एग्जाम दे रहा है उसके लिए एडिक्शन इज वेरी डेंजरस फॉर अस लाइक डिजिटल मार्केटर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर इनटू दिस, वी हैव टू। हमें तो काम ही फोन पे करना होता है, डिजिटली हमें एक्टिव होना पड़ता है। सो ये किसी के लिए यस डिस्ट्रैक्शन, जैसे सौरभ ने कहा कि किसी चीज के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। थर्ड मोस्ट थिंग, इम्प्रैक्टिकलिटी। हम ट्राई करते हैं स्टिल, अगर कोई गलती हो जाए बट हम ट्राई करते हैं कि कोई इम्प्रैक्टिकल थॉट या फिर कोई भी ऐसी हम चीज उठा के नहीं लाए कहीं से भी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो यस सौरभ, टेल अस नाउ सो ओके, क्या है आज का थॉट। आज का थॉट है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को जो है फ्रॉम सोशल मीडिया कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसका लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी भी कैसे कर सकते हैं? प्लेटफॉर्म से यस डिस्ट्रैक्शंस कम करना है तो आपको सेल्फ कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा डालना पड़ता कि है, राइट कॉन्शियसनेस क्या है, इंपॉर्टेंट है। यस एंड राइट, रॉन्ग क्या है। तो द मोमेंट यू डिसाइड व्हाट इज राइट, रॉन्ग राइट। एंड व्हाट इज राइट, आप वही स्टेप लेंगे जो आपके लिए सही होगा। अगर आप गलती से भी रॉन्ग यस, स्टेप लेते यस, हैं यस। तो यस आपकी बेवकूफी जो है वो यहाँ पे दिख जाती है। आप नेगेटिविटी की तरफ एक कदम बढ़ जाते हैं जो कि गलत स्टेप है। बिकॉज एट द सो एंड जाके आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है। सो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा बार बार, हजार बार। यहाँ पर सौरभ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा कॉन्शियसनेस का, जो या मैं मतलब मुझे बहुत सही लगा कि द मोमेंट यू स्टार्ट, द मोमेंट योर ब्रेन स्टार्ट्स कॉन्शियसली सीइंग थिंग्स अराउंड योरसेल्फ, ये जैसे तुम एक्ट करते हो यस कि यार अब ये डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, ये जैसे तुमने देखा फोन पकड़ा, तुमने स्क्रोलिंग शुरू की, तुमने देखा ओ माय गॉड दिस पॉइंट, तो तुम्हें दिख गया कि यहाँ पर यार मैं कॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में ट्रिगर हुआ, तुमने देखा, तुम्हारे थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि अब मैंने गलती शुरू कर दी है। तो होगा क्या, अब वहां पे तुम्हारे सामने एज अ बीइंग कॉन्शियस बीइंग तुम्हारे सामने दो थॉट्स या दो चीजें आ जाएंगी। पहली सब्जेक्ट जो है वो है कि बट कि यार ये मुझे नहीं करना है, या स्क्रोलिंग या फिर जो भी मैं करता हूँ, ये इधर उधर इंस्टाग्राम मॉडल्स के पिक्स देखता हूँ, जो भी, इसको नहीं करना या फिर मुझे करना है। तो टू बी एक्टेड अपॉन और टू एक्ट और टू नॉट एक्टेड अपॉन, ये तुम पे डिपेंड करेगा। सो हाँ सौरभ, आगे कॉन्शियसनेस इज वेरी मस्ट। आई एम वेरी गुड, हाँ या मस्ट पॉइंट है ये। तो अगर आपने सेल्फ कॉन्शियस स्टेप डिसाइड कर लिया कि यस आपने सेल्फ कॉन्शियस स्टार्ट किया, देन एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इट टेक्स टाइम। आपको ऑटोमेटिकली आज आपने ट्राई टेक्स किया टाइम, तो राइट। आज आप ही नहीं छोड़ देंगे सोशल मीडिया, आपको टाइम लगेगा। आपको धीरे धीरे टाइम जो है वो कम करना पड़ेगा। 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन एफर्ट्स, आवर, एफर्ट्स। यस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको हर स्टेप में, ताकि आप जो टाइम लेवल है, टाइम लेवल ऑफ कंज्यूमिंग नेगेटिविटी, वो कम करना पड़ेगा। और वो कब कर पाएंगे? जब आप सेल्फ कॉन्शियस एफर्ट डालेंगे। डाल देंगे। यस तो ओके। फर्स्ट स्टेप तो हो गया सेल्फ कॉन्शियस। हाँ, सेकंड सेकंड आपको हाँ डिस्ट्रैक्शन, कॉन्शियसनेस है या सर। तो सेकंड, सेकंड स्टेप जो आपको तब पता चल जाएगा कि नेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी, जब एक पीक लेवल आएगा। बिकॉज ये सबके साथ होता है, एक पीक लेवल ऑब्वियसली। आ जाता है जब लगता है कि यस अब इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली खत्म। मौत, जिसे कहते हैं मौत आ या जाती है। ऐसा लगता है कि अब राइट, इंस्टाग्राम राइट। पे कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए, तो वो पीक आ गया।
तब अब आप जो है पता नहीं। तब आप जो है लेवल ऑफ कंज्यूमिंग डेटा फ्रॉम इंस्टाग्राम और यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप कम कर सकते हैं जब आप उस पीक पे पहुंच जाएं। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। नहीं, पर पीक पीक पर पहुंचने की जरूरत ही क्यों, अगर हम हम्म। पहले कॉन्शियसली या चीजों को देखें। और तुम्हें पीक पे पहुंचने की जरूरत नहीं, याद रखना मेरे भाई। गलती से भी ये ना हो कि पहले मैं बकरा काटूं और फिर बोलूं ओ माय गॉड मैंने काट दिया। हम्म। ठीक है, हो जाएगी गलती, हाँ। बट कॉन्शियसली वो चीजों से तुम्हें हिट करना है अपने आप पे, या अपने ब्रेन में ये तुम्हें रोज हिट करना है कि नहीं नहीं नहीं। हम्म। ठीक है। हाँ सौरभ आगे। आगे या अगर आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे हमारे लिए या कोई भी एसईओ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ट्राई करिए कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। पॉजिटिव चैनल्स, पॉजिटिव इंस्टाग्राम पेजेस, गैरी वी, फिर उसके बाद जय शेट्टी और भी बहुत सारे पॉजिटिव चैनल्स हैं जो हमेशा ट्राई करते हैं कि आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी की लाइट जो है पॉजिटिविटी की लाइट आपकी तरफ डालें। तो यस, पॉजिटिव चैनल्स को अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शंस भी कम होगा और देन आपको इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए फिर इंस्टाग्राम यूज करना, तो आप कर भी सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल्स। सो यहाँ पे एक बहुत ही पॉइंट जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पॉजिटिविटी की तरफ, ऑब्वियसली मैं जैसे सब जो तुम सुन रहे हो लोग यार, तू सुन रहे है सामने जो देख के बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है इसमें यार याद रखना हम दोनों को सुन रहे हैं बैठते हुए। यहाँ पे जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब तुम अपने आप को सराउंड कर लेते हो, तुम ब्लाइंड नहीं कर रहे हो, तुम कॉन्शियसली तुमने अपने आप को आंखों पर पट्टी नहीं बन, तुमने कॉन्शियसली सराउंड किया है अच्छी चीजों से, अच्छी हैबिट से। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 100% फुल प्रूफ हो जाओगे, बट यू हैव ट्राइड कि तुम अच्छा कंटेंट देखो। सेकंड थिंग ये हो सकता है कि तुम वो अच्छा कंटेंट इतना ज्यादा कंज्यूम कर लो कि तुम अपनी पढ़ाई भूल जाओ। हाँ, ये भी हो सकता ये है भी हो कि सकता है। तुम सोचो कि नहीं, मैटर पॉजिटिव नेगेटिव कंटेंट का नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट है कि तुम्हारे से क्या वो तुम्हें एक्चुअली में 1% भी प्रॉफिट दे रहा है या नहीं। क्योंकि अगर जिसको Yeah. मोटिवेट होना है वो एक कोट से भी हो सकता है, और जिसको नहीं होना वो पूरे दिन पूरे साल भी स्क्रॉल कर ले नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि तुमने अच्छी चीजें अपने सराउंड रखी, लेकिन अच्छी चीजों के साथ इतना नहीं गिर जाने कि तुम एक्चुअली में व्हाट इज राइट टू बी डन या जो होना चाहिए काम तुम वो ना कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट मैन, कीप इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा जैसे कि आप अगर लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड एडिक्शंस को कम करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो द मोमेंट यू सी कोई भी नेगेटिव पेज या नेगेटिव वीडियोस और एनी अदर इमेजेस, आप स्विच ऑफ कर दीजिए फोन। इट्स सिंपल। अगर आपको 1% ऑफ एफर्ट भी नहीं डालना है, मतलब बिना सोचे आपको अगर वर्क करना है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, देन हट जाइए। देन जस्ट आप उसको स्क्रीन से हटा दो इंस्टाग्राम को। सो जो सौरभ ने भी बात बोली, ये अगर सुनने में बहुत ही कई बार किसी को लग रहा होगा कि प्रैक्टिकल है, किसी को लग रहा है प्रैक्टिकल पॉसिबल है, मुझे ये दिख रहा है इट्स अ मैटर ऑफ एफर्ट। ठीक है, मैं ये इस पॉइंट पे इसलिए मैं सौरभ की बात बहुत ज्यादा मुझे इससे लग रहा है क्योंकि हुआ ये है कि इट टेक्स लिटरली इमेंस अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियस एनर्जी और सेल्फ अमाउंट ऑफ मतलब जो तुम्हारे अंदर से ना एक तुम्हारा अंदर से एक एनर्जी निकलती है, तुम खुद बोलते हो कि नहीं यार इस कंटेंट को मैं स्विच ऑफ कर, इस कंटेंट को मैं आई एम ब्लैक लिस्टिंग, आई एम अवॉइडिंग दिस, आई डोंट वांट टू सी दिस। इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करेज, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ, दूसरी बात यू हैव, जैसे हमने भी कॉन्शियसनेस की बात चल रही थी एकदम फर्स्ट पॉइंट पे, तो वहां पे कहा था ना कि इट टेक्स टाइम, सौरभ ने कहा था 15 मिनट 20 मिनट या फिर धीरे धीरे यू हैव टू टेक स्टेप्स, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि until and unless you put efforts, because things will take time and things require effort to be done, तो तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये पॉइंट तुम्हें भी जैसे बोला फोर्थ पॉइंट बहुत नॉर्मल लगा कि बस हटा दो, बट उस हटाने में जो एफर्ट लगता है कि किसी किसी, अब मुझे एक टाइम पे सौरभ को मैंने सौरभ से याद मैं बोल रहा था कि मुझे स्क्रोलिंग की आदत लग रही है इंस्टाग्राम पे, तो बीच बीच में हो जाता था मेरे साथ।
तो मैं करता था भाई, फिर मुझे उसको हटाने के लिए मुझे बहुत ही इमेंस अमाउंट ऑफ स्क्रोलिंग क्या है, अगर मैं नॉर्मली बोले कोई बंदा बंदा बोल रहा है यार स्क्रोलिंग का पंगा पड़ रहा है, तो दूसरा दूसरा ओ अच्छा इसको एक काम कर, बंद कर दे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसने बोला बंद कर दे, पर क्या सेकेंड डे में वही चीज रिपीट कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? क्योंकि कहते हैं कि उस चीज को फॉलो करो, ठीक है, जो तुम्हें एक लाइफ लॉन्ग जो कर भी सको, प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हो, बट इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स, सो कीप इन माइंड। हाँ सौरभ। सो ये तो हो गए मेरे पॉइंट्स, बट रोहित अगर आप कुछ इंक्लूड करना चाहें इसी 4 पॉइंट्स के साथ तो आप क्या इंक्लूड करेंगे? सो अगर तुझे क्वेश्चन पुट अप करना है, हाँ क्या बोल रहे हैं? तो बात करते हैं, जैसे भी सौरभ ने 4 पॉइंट बहुत ही कसम से, कॉन्शियसनेस, ठीक है, इट टेक्स टाइम, ठीक है, सेल्फ एफर्ट्स आपको पुट करने पड़ेंगे, जो भी इसने बताया बहुत ही है पॉसिबल है प्रैक्टिकली, बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स मैन, इट हैज टू बी। नाउ थोड़ा सा अपन डीपली इस चीज को और डिस्ट्रैक्शन वाले सिनेरियो को सर्च करते हैं। पहली चीज मेरे भाई जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कि भाई मैं तुम्हें बोलूंगा फेसबुक ऑफ कर दो, मेरे बोलने से तुम ऑफ नहीं करोगे, मेरे बोलने से तुम अनइंस्टॉल नहीं करोगे, तुम सेकेंड डे फिर इंस्टॉल कर ही लोगे। और अजीब बात यह है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन देगा, और वो भी इलॉजिकल रीजन, कि या फिर लॉजिकल भी हो सकता है, इलॉजिकल मोस्ट प्रोबेबली, कि क्या पता किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो, और क्या पता ऐसा हो। ठीक है, सो यार ये एडिक्शन पता है कैसे क्रिएट होता है ब्रेन के अंदर? क्या होता है कि एक कोटेशन है, मैंने जब उस टाइम पे पढ़ा था, तो लास्ट ईयर में एक ब्लॉग सर्च करता, मुझे याद नहीं ब्लॉग का नाम, तो कहता है कि द ब्रेन वायर्स, है ना, द ब्रेन वायर्स द वे इट फायर्स। इट मीन्स कि यार जैसे तुम लोगों ने फोन पकड़ा, तुम्हारे सामने इंस्टाग्राम आया, तुम्हारे सामने पोस्ट आना शुरू हुई फीड्स, तो उन्हें एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ वहां पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ओके, तुमने 1 घंटा किया, डन, साइड में। नेक्स्ट डे फिर आए, एक्टिविटी की, साइड में। अब क्या होगा, द मोमेंट इट बिकम्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट बिकम्स अ हैबिट, एंड व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, ये पहले कॉन्शियस हैबिट होती थी, ठीक है, अब उसके बाद सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग ये अपने आप करेगा, तुम्हें स्क्रोलिंग के लिए सोचना ही पड़ेगा, अब मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूं, ये नहीं होगा, तुम बस करते जाओगे, एंड द मोर योर ब्रेन एंग्रेन दिस प्रोसेस, जितना ज्यादा इसको करेगा 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 करेगा, भाई आखिरी में जाके इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें वो टाइम लिमिट तुम किस तरह क्रॉस कर जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर आती हैं तुम्हारी एडिक्शंस, फिर तुम्हारे ऐसे चीजें आएंगी, ऐसे वीडियोस तुम देखते हो जहां पे एक्चुअली में कोई रीजन नहीं है, बट इट इज अबाउट कि तुम्हें सेल्फली खुद एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। और ये मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बताता है कि द ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम्स द ड्रग, ये मतलब जैसे मार्क जकरबर्ग का एक फोटो आ रखा था, मैं आप साइड में लगा दूंगा, और उसमें बताता है कि ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम्स द ड्रग, ऑब्वियसली बिकॉज फेसबुक इज एडिक्टिव थी, अब नहीं है, अब इंस्टाग्राम का एक सिनेरियो चल रहा है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट समहाउ, सो इट इज लाइक इट्स टाइम ऑफ स्पैन कम हो रहा है ना, सो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन कॉट अराउंड, बाकी आगे डिस्कस करते हैं। यस, तो एक और पॉइंट मैं इंक्लूड करूंगा, जैसे कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज और स्पीचेस सुने होंगे, वो लोग डायरेक्टली आपसे कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर हो जाओ या नेगेटिविटी से दूर हो जाओ, बिकॉज वो इसलिए कहते हैं बिकॉज दे नो द ट्रूथ अबाउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। या हालांकि उनके लिए मे बी ऐसा हो सकता है, या ऐसा कोई स्टेज में वो पहुंच गए जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिल गया हो इंस्टाग्राम से या कोई भी प्लेटफॉर्म से, बट जरूरी नहीं सेम केस आपके ऊपर भी अप्लाइड हो। मे बी आपका लोकेशन जो है वो भी मैटर करता है बहुत, क्या पता आप लोकेशन में बहुत दूर हो, या सो द मोमेंट यू फील कि नेगेटिविटी बढ़ रहा है, उस पल अगर आप एफर्ट डालेंगे तो यस, वो एफर्ट जो है वो वर्थ इट होगा। You have to affirm yourself at that point of time. Cut the crap, cut the crap, अपने आप को बोलो 5 बार यार, अभी बोलो, cut the crap, 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 काटो भाई, सीधी सी बात है। और यहाँ पे क्रैप से यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है यार,
अगर ये आज से हम 10-15 साल पहले बोलते कि स्विच ऑफ, सॉरी आज से 3-4 साल पहले बोलते इंडिया में कि स्विच ऑफ कर दो फोन, डिस्ट्रैक्शन है, ओके। लेकिन अगर तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वारंटीन है, कोरोना जो तुम्हें लेके आया जिस सिचुएशन में, वो तुम्हें इस सिचुएशन पे लाया कि तुम्हारी क्लासेस सारी ही ऑब्वियसली डेस्कटॉप पे लग रही हैं, पीसीज मोबाइल्स पे लग रही हैं, एंड यू आर अटेंडिंग इट एट द मेजर थिंग इज कि पीपल आर ऑन टू दिस, एंड पीपल, कई लोग जो हैं सोशल मीडिया पे अर्न कर रहे हैं, देयर हैव दिस, मतलब मैं भी यहीं पे अर्न करने के लिए हूँ, बट द थिंग इज दिस कि वी आर अर्निंग हेयर, ठीक है, हम कॉलेजेस वाले लर्न, मतलब एक लर्निंग प्रोसेस भी चल रहा है, सो इट्स अ मैटर ऑफ कि हाउ यू यूज इट, ठीक है, एंड हाउ यू यूज दिस कंप्लीट जो भी एक टूल, बिकॉज इट इज अ टूल, मैटर ऑफ फैक्ट इज कि अगर तुम इसे लॉजिकली प्रोसेस करो तो इट्स अ टूल फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर स्टडी, स्टडी होती कितनी है पर स्टिल, फॉर स्किल्स, फॉर अर्निंग, फॉर एवरीथिंग यू वांट टू डू, बट इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर यूजिंग दिस टूल। इट जस्ट द फैक्ट इज कि तुम्हें ये चीज अब बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, और जैसे किसी चीज की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है, it start losing its value, right? Because if not everyone is valuing it, na, not everyone is posting good things, good, it's not कि posting good things is, क्योंकि लोग सुनते हैं कि यार good thing, but you have to be aware about the bad sides also, right? So that has to be done. And the one more point I want to add on this, because ये मेरा खुद के एक realization आया कि सोशल मीडिया की, लाइक लेट्स टेक दिस, लाइक कि एक लड़की है, वो पोस्ट डालती है रात को, सपोजेडली, ये आज से मैं 4-5 साल पहले की बात अपन लेके चलते हैं, ठीक है, तो जब पोस्ट डाल के रात को सोएगी तो उसको एक नोटिफिकेशन आएगा, टिडिंग, एंड लाइक सम XYZ, लाइक। अब होगा क्या, सोशल मीडिया की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि social media is not addictive because it is predictive. It is addictive because of its nature of unpredictability. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कल सुबह 3 बजे, रात के 2 बजे कब तुम्हें 100,000 लाइक्स कब मिलेंगे, और दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है, कि तुम कब कौन सा वायरल हो जा रहा है, किसी को नहीं पता होता है कब किसका क्या हो जा रहा है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसका एक नेचर है सोशल मीडिया का, सम हाउ इट इज। अब तुमने सुना होगा विनोद, ठीक है, विनोद का एक मीम चल रहा है, याद है, सुना अभी चल रहा है जो ट्रेंडिंग में था, ठीक है, तो भाई ये ट्रेंडिंग में, तो इट्स लाइक कि ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी चीज है, इसको तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई अब क्या होगा, राइट, बिकॉज देयर इज नो लॉजिकल थिंग्स बिहाइंड दिस, हो जाती है। सो दीज थिंग्स आर लाइक दिस कि तुम्हें समझना होगा कॉन्शियसली, जैसे सौरभ ने बताया कि यार दिमाग को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ मैन, ये बैठकर नहीं, थोड़ा साले काम वाम किया करो दिमाग पे थोड़ा सा, ये हो जाता है कि यार समझो इन पॉइंट्स को जो हम कह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद इंस्टाग्राम was very addictive. मैं तुम्हें अभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इंस्टाग्राम आज सर्व किया, बट आई थिंक आई हैव ओनली सर्व्ड अराउंड 20 मिनट्स, और वो मैं सिर्फ अपना जो पर्सनल, क्योंकि मैं अपना एक क्लोज सर्कल रखता हूँ तो मेरा उसी में रहता है, दैट हैज टू बी डन, वरना मेरे एक टाइम था, मेरे 8 आवर्स ऑफ इंस्टाग्राम भी यूजेज है मेरा, 9 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस 9 आवर्स, बिकॉज मैं बेड से उठा नहीं था, so this has to be improved in yourself. So these are my points. हाँ सौरभ, so आपका जो आपने जो पॉइंट पिन पॉइंट किया, द नेचर ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, बहुत ही अच्छा, लाइक इट इज द ट्रुथ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज प्रेडिक्टिबिलिटी ही अट्रैक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, वी लव प्रेडिक्टिबिलिटी, वी लव अट्रैक्शन, यस, जो ये जो मोमेंट ऑफ जो मूवमेंट होता है, लाइक कहते हैं मूवमेंट्स जो हैं, मूवमेंट्स की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, तो सोशल मीडिया जो है वो इसी तरह काम करता है, कमेंट्स, लाइक्स, शेयर, किसी ने आपकी बर्थडे स्टोरी पे आपको टैग किया, यस, दिस इज हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, बट अगर आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इम्पोर्टेंट है, लाइक आपको वर्क के लिए, देन वर्थ इट है, अगर आप पॉजिटिव चीजों से एंगेज रहते हो, देन यस, आप सोशल मीडिया जो है वो कंटिन्यू यूज कर सकते हो।
ऑब्वियसली या कि जैसे भी सौरभ ने पॉइंट बोला कि humans have this tendency, हम्म trust me, humans have this unknowingly या फिर साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन में एक हम्म है वायर कि हमें पसंद है कि हमें पता हो, यस बट सोशल मीडिया हमें देती है, हमें बताती नहीं है, हम्म हमें नहीं पता कब क्या हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज कहीं ना कहीं एक एक ऐसा लाइक काइंड ऑफ रिलेशन क्रिएट कर देती है, बाइंड क्रिएट करती यस है, यस जहां पर जो बंदा इसके रिलीज में फंस गया कि यार हम्म तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि यार आज यार 10 लाइक्स आ जाएं, आज 20 आ जाएं, या तुम्हें पता नहीं कितने आएंगे, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें पहले ही पता हो जाए। यस सो दैट इज वेरी एडिक्टिव थिंग बिकॉज इट हैज टू बी लाइक, समझो इस चीज को, बहुत ही हम्म बारीक लाइन है ये चीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ या सौरभ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो वो सरप्राइजेस पे बिहेव करती है बिकॉज ह्यूमन प्राइजेस बीइंग्स मैन। लव सरप्राइजेस। आपको अचानक एक सरप्राइज मिलेगा सरप्राइज। कि समवन लाइक्ड योर पिक्चर, समवन कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, दैट इज अ सरप्राइज। कमेंटेड ऑन, तुम या भाग, सो वो सरप्राइज और जो तुम है, भाग कर जाते हो। हाँ है भागकर, ना? यस यस, नहीं वो होता हम नहीं चेक सौरभ, देखा करते हैं। होगा कभी कि "ए, अरे भाई साहब, ओ अच्छा हाँ कमेंट तो ये"। और भाई लड़कों के अंदर तुम देखना, कमेंटेड ऑन योर फोटो, हम्म अगर तो लड़का है ठीक है, लड़की का आ गया भाई तो लड़का तो अलादीन का जैसे चिराग निकाल कर या चल भाई छू मंतर और अभी जाके कमेंट देख कर आ जाए, जैसे दुनिया में इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। हाँ सेम गोज फॉर एवरीवन, आई एम नॉट बीइंग, बट इट इज अ थिंग कि हर के साथ तो होता है ये। या होता है, समाउ मेरे साथ भी हुआ है, सौरभ के साथ भी हुआ है, ये सबके साथ यस होता है। सबके साथ। बट इट हैज टू बी लाइक यू आर नॉट, हाँ तुम्हें ये अंदर ये नहीं कि इसकी चादर ओढ़ लेनी है, यू हैव हम्म टू फ्री योर सेल्फ, यू आर नॉट, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल खुद करना है, नॉट टू बी कंट्रोल्ड बाय दीज सोशल मीडिया थिंग्स। यस इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। मेरे बोलने से नहीं छोड़ोगे, सौरभ के बोलने से हम तुम्हारे हाथ हाथ भी जोड़ लेंगे, नहीं छोड़ोगे। हम्म बट मैं तुम्हें वो चीज, हमने जो तुम्हारे सामने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं यस कि क्या होता है, क्यों होता है, प्रोसेस को समझ जाओगे, आई थिंक यू विल एबल टू अंडरस्टैंड या द थिंग्स बिहाइंड दिस। हम्म। बट सो रोहित ने सही कहा कि हम जितना भी आपसे रिक्वेस्ट कर ले, आप सुनोगे कर लें। तो आप एफर्ट डालोगे, बिकॉज नहीं सुनने वाले नहीं डालते। बट अगर आपको, यस नहीं अगर डालोगे। आपको मतलब एफर्ट डालना है तो यस, दिस वीडियो इज वर्थ इट, एंड जितने भी हमने पॉइंट्स पिन पॉइंट किए वो वर्थ इट है। तो ट्राई इट मैन, लाइक गिव इट अ शॉट, हम्म एक्सपेरिमेंट करने, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट जो सोचता है ना। या बिकॉज इंडिया में थोड़े थिंकर्स की, भाई मैंने एक बात नोटिस की है सौरभ, कि थिंकर्स की थोड़ा हमारा कमी है हम्म। एक्चुअली में। जो मतलब एक यूथ है, यूथ में इतना वो नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार तुम सोचना शुरू करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या हो जाएगा। लेट सपोज यस तुमने बस एक नो, जैसे नो शेव नवंबर होता है, ठीक है, वैसे ही मतलब तुम हाँ कुछ एक रखो कि वीक में इतना टाइम, क्योंकि छोड़ नहीं सकते भैया, सत्य है, छोड़ सत्य नहीं है, ऐसे सकते, समझ लो। सत्य। अगर तुम हम्म आज, हाँ या सत्य है ये एक है, लेकिन अगर तुम यस रात को फोन अपने साइड में रख के सोते हो तो कुछ नहीं करना है, उस फोन को थोड़ा और दूर कर दो, इतना ही हम्म। सेकंड रूम में रखा हो, सुबह उठोगे तब ले लेना। मतलब इट इज लाइक या स्मॉल चेंजेस हैज टू बी डन। अगर प्रिडिक्शन, अगर तुम्हें सच में एडिक्टिव, मुझे एडिक्टिविटी नहीं लगती है बिकॉज आई एम क्रिएटिंग, या तो हाँ ट्रस्ट मी, या तो स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग मैन, कुछ करना शुरू करो, अपने आप ही यस यस एडिक्शन खत्म हो जाता है। बस, और यस एडिक्शन रखो तो ऐसा होना चाहिए कि बस लगना चाहिए मैन कुछ किया है, सो दैट हैज यस टू बी डन, राइट। yes सौरभ। yes yes the point of be a creator, simple, be a creator। तो आपको जो क्रिएटर सोशल मैन। मीडिया से जो चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रोडक्टिविटी डालते हो अपने मिल जाएगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, या आप किसी की हेल्प करते हो अपने पोस्ट के थ्रू, देन एडिक्टिव हो ही नहीं सकते आप। नहीं हो सकते मैम, यस नहीं हो सकते। यस और ये पॉइंट आया सौरभ ने बोला, हेल्पिंग वाला, ये हेल्प वाला, ये हेल्प हम्म छोटा वर्ड नहीं है। तुम देखो कितने सारे क्रिएटर्स आए हैं लाइफ या में जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो बी ए हम्म क्रिएटर। कंज्यूमर हो तुम, हमेशा रहोगे या कि कंज्यूमर भी एक इंसान, क्रिएटर भी है इंसान। या बट ऑन सोशल मीडिया, टू बी अ क्रिएटर यू हैव टू ट्राई सम एफर्ट्स, पुट सम एफर्ट्स मैन, कम ऑन, हम्म डू इट, जस्ट क्रिएट डू समथिंग न्यू इट। एवरी डे। हाँ यस, क्रिएट करो समथिंग न्यू हाँ, एवरी डे, तो राइट, ऑटोमेटिकली आप नेगेटिविटी की गिव इट तरफ अ ट्राई। जाओगे नहीं। यस, कुछ पॉजिटिव वाइब्स डालो अपने जाओ फ्रेंड्स के अंदर। थोड़ा, ये या जो तुम्हारा मस्तिष्क है, जो जिसे तुम
बहुत ही ज्यादा चरम सीमा, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स Yeah. देते हो, मानव जीवन का उच्च स्तरीय, इसको यार थोड़ा सा सही चीजों से खुद को ना तुम एफर्म किया करो मैन। अफर्मेशन एक्चुअली वर्क इफ यू Work, बिलीव इन work. हिम, ठीक है? Yes. यहाँ से, हाँ, तुम्हें लगता है देखो मेडिटेशन करना चाहिए, बट अभी वो बात की बात है, कभी और उस टॉपिक पे आएंगे। बट ये जो एडिक्शन पॉइंट है मैंने भाई, स्टार्ट थिंकिंग योर सेल्फ, ठीक है? नॉट टू द पॉइंट ऑफ, नॉट थ्रू द, बट हाँ, वी हैव गिवन योर परसेप्शन कि तुम इस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है? देख के तो देखो मैन, देखने में क्या जा रहा है, देखना ही तो है। ट्राई, गिव इट अ शॉट एंड इट विल हेल्प यू आउट, ट्रस्ट मी। Yeah. तो हाँ सर, So let's end this podcast So- here. लगता है अच्छा खासा प्रवचन मिल गया है तुम लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यार, लंबा नहीं करते ज्यादा, सब्सक्राइबर की ठीक नहीं मांगेंगे। तुम्हें पसंद आए करना, फीडबैक दो, इट्स गुड। एंड इफ यू लव आवर वर्क, प्लीज टेल अस। एंड अगर कोई टॉपिक तुम्हें पसंद आता है, कुछ पॉइंट्स तुम्हें इंक्लूड करने, प्लीज गिव अस। हमारी गलतियां निकालो मैम, कुछ भी शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड वील सी यू सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।